अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। तो आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 1 मन के भोले भाले बादल का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने स्वर, व्यंजन, मात्राएं और बाराखड़ी का अभ्यास किया। बच्चों, हमें ये जो रीडिंग है वो रीडिंग के लिए ये सब का ज्ञान होना, उसका अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बच्चों लेसन 1 मन के भोले भाले बादल काव्य का अभ्यास करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको उसके जो कठिन शब्द है, उसके जो मीनिंग है वो बताऊंगी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगी। ओके बच्चों, तो हम आप भी मेरे साथ अपने टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 1। ओके, आपको आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, साथ में पेंसिल रखनी है और आपको भी मेरे साथ रीड करना है। ओके, मन के भोले भाले बादल, जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। फिर से उसको हम रीड करते बच्चों, आप भी मेरे साथ रीड करना। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबर वाले, कुछ ऊँटों से कुबर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह, आपस में टकराते रह, शेरों से मतवाले बादल, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने ठेलों से चुपके, जर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, ढोलक ढोल बजाते बादल। बच्चों, हम यहाँ तक रीड करेंगे। फिर से मैं एक बार रीड करती हूँ। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने ठेलों से चुपके, जर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बच्चों, आपको भी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, उसको बार बार रीड करना है। ओके बच्चों, तो ये जो मन के भोले भाले बादल, भोले भाले यानी सीधे साधे, भोले भाले यानी सीधे साधे। ओके, तो ये जो बादल है वो मन के भोले भाले हैं। तो ये मैं एक्सप्लेन करने से पहले ये जो पोयम है उसकी मैं आपको समरी बताती हूँ कि ये जो पोयम है, ये पोयम में बादलों के जो विभिन्न आकार होते हैं, जो भिन्न भिन्न लुभावने आकार होते हैं, अलग अलग जो रूप होते हैं उसके बारे में, और वो जो शैतानियाँ करते हैं, वो जो नटखट काम करते हैं, वो जो शरारत करते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया
है कि जब बारिश होती है तो बारिश से पहले आसमान में जो बादल होते हैं वो बादल कैसे होते हैं, वो बादल कैसे होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग रूप के होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में यह कविता में हमें बताया गया है। तो बच्चों हम फिर से एक एक पैराग्राफ रीड करेंगे और मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। ओके। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो बच्चों जब्बर जब्बर बालों वाले, जब्बर जब्बर यानी मोटे मोटे, जब्बर जब्बर यानी मोटे मोटे। तो ये जो बादल है वो बादल के बाल मोटे मोटे हैं। कैसे हैं? मोटे हैं। बादल के बाल मोटे हैं। गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारा यानी बलून, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में फुग्गा कहते हैं। ओके, बलून। तो उसके जो गाल हैं वो गाल कैसे हैं? गुब्बारे जैसे हैं। कैसे हैं? गुब्बारे जैसे। तो बादल के जो गाल है वो गुब्बारे जैसे फूले हुए हैं। लगे दौड़ने आसमान में, आसमान यानी आकाश, नभ, गगन। ज़्यादातर हम आकाश का मतलब उसका जो मीनिंग है वो आकाश ही करते हैं। तो आसमान यानी आकाश। तो वो क्या करते हैं? आकाश में चारों ओर दौड़ने लगते हैं। आकाश में चारों ओर वो दौड़ने लगते हैं। झूम झूम कर काले बादल, बादल कैसे हैं? काले हैं। और वो झूम झूम कर पूरे आसमान में दौड़ने लगते हैं। तो यहाँ ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि जो बादल है वो बादल के बाल मोटे मोटे हैं, उसके जो गाल हैं वो गुब्बारे जैसे फूले हुए हैं और वो काले काले हैं, और पूरे आकाश में, पूरे आसमान में वो झूम झूम कर दौड़ रहे हैं। पूरे आकाश में वो क्या कर रहे हैं? इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो बच्चों जब बारिश होती है तो बारिश से पहले आकाश में जो बादल होते हैं वो बादल कैसे होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। कुछ जोकर से टोंड फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ जोकर से, जोकर यानी सर्कस में काम करने वाला जो हमें हंसाता है। बच्चों जब हम सर्कस देखने जाते हैं तो जोकर होता है ना, तो वो देखने में भी जब उसको हम देखते हैं तो वो उसे देखकर ही हमें हंसी आ जाती है। तो जोकर यानी सर्कस दिखाने वाला, सर्कस में जो हमें हंसाता है उसको हम क्या कहते हैं? जोकर। टोन, टोन यानी पेट, टोन यानी पेट। तो ये जो कुछ बादल है वो कुछ बादल जोकर की तरह अपना पेट फुलाए हुए हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी की तरह अपनी सूंड उठाते हैं। जो कुछ बादल होते हैं वो हाथी की तरह अपनी सूंड उठाते हैं। कुछ ऊँटों से कुबर वाले, कुछ ऊँटों से कुबर वाले, कुबर वाले यानी जिसको हम उबर खाबर कहते हैं, एक जैसा नहीं होता, समान नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? कुबर वाला। ऊँट कैसा होता है बच्चों? कुबर वाला होता है। कैसा होता है? कुबर वाला होता है। तो ये ऊँट जैसे भी कुछ बादल ऊँट जैसे उबड़ खाबड़ होते हैं, यानी उसका कोई शेप नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं होता। कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ परियों से पंख लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हमें ये जो बादल है तो बादल के जो विविध रूप होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं उसके बारे में बताया है। बच्चों यहाँ हमें दिखाई देता है ये जो बादल है, यहाँ हमें पिक्चर में दिखाई देता है कि ये जो बादल है वो बादल अलग अलग आकार के हैं। बच्चों हम देखते हैं तो ये जो है वो जोकर जैसा लगता है, जोकर अपनी टोन फुलाता है, इसी तरह ये बादल भी जोकर जैसा है और अपना पेट फुलाता हुआ हमें दिखाई देता है। फिर आगे हम देखेंगे तो वो हाथी की तरह सूंड उठाता है, फिर ऊँट जैसा हमें दिखाई देता है, और जो है वो परियों की तरह पंख लगाए उड़ रहा है। तो बच्चों ये जो बादल है वो बादल अलग अलग रूप में है, उसके बारे में यहाँ हमें बताया गया है
कि वो जोकर की तरह अपने पेट फुलाते हैं, हाथी की तरह अपनी सूंड उठाते हैं, ऊँटों की तरह वो कुबर वाले हैं, उबड़ खाबड़ है, और कुछ जो बादल है वो परियों से पंख लगाए हुए हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। आपस आपस यानी एक दूसरे से, आपस में यानी एक दूसरे से वो क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। रह यानी एक दूसरे से वो टकराते रहते हैं। शेरों से मतवाले बादल। शेर, शेर किसको कहते हैं बच्चों, जो जंगल में रहता है, किंग ऑफ जंगल, जो जंगल का राजा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, शेर कहते हैं। मतवाला, मतवाला यानी मस्ती वाला, मतवाला यानी मस्ती वाला। तो कभी कभी वो शेर की तरह क्या बन जाता है, मस्ती वाला बन जाता है। वो मतवाला यानी मस्ती वाला, अपनी धुन में रहने वाला, तो इसी तरह वो बन जाता है। तो जब बारिश होती है तो बारिश से पहले आसमान में जो बादल होते हैं वो बादल हमें कैसे दिखाई देते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया कि जब बारिश होती है तो आसमान में हमें काले काले बादल दिखाई देते हैं और वो आसमान में चारों ओर दौड़ने लगते हैं, तो एक दूसरे से वो टकराते रहते हैं। तो जो बादल गरजने की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो कभी कभी वो मस्ती वाले बन जाते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो बारिश से पहले जो बादल गरजने की आवाज़ और बिजली कड़कने की आवाज़ होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब बच्चों आगे देखते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ तो लगते हैं तूफानी, तूफानी यानी तूफान करने वाला, मस्ती करने वाला, जो बहुत ज़्यादा तूफान करता है, मस्ती करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, तूफानी कहते हैं। तो कुछ बादल कैसे हैं, तूफानी है, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, तूफानी हैं। कुछ रह रह करके शैतानी, कुछ जो बादल है वो शैतानी, शैतानी यानी शरारत करना, शरारती। तो कुछ बादल कैसे हैं, शैतानी हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, थैला, थैला यानी जिसको हम बैग कहते हैं बच्चों, तो वो क्या करते, कुछ बादल अपने थैलों से चुपके, चुपके यानी धीरे से, शांति से, तो वो अपने थैलों से चुपके से धीरे से झरझर बरसाते पानी, जो उन्होंने अपने थैलों में जो पानी भरा हुआ है तो वो धीरे से शांति से झरझर करके पानी बरसाते हैं। यानी बारिश की शुरुआत होती है, बारिश की जो शुरुआत है, बारिश की शुरुआत होती है। तो कुछ जो बादल है वो बादल तूफानी भी है, शरारत भी करते हैं, शैतानियाँ भी करते हैं। तो कुछ बादल जो अपने थैलों में पानी भरा हुआ है उसको धीरे से, शांति से झरझर करके पानी बरसाते हैं, यानी कि बारिश की शुरुआत होती है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, नहीं किसी की सुनते कुछ भी। तो किसी की ये जो बादल है वो बादल अपनी धुन में ही रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, शैतानियाँ करते रहते हैं, वो किसी की कुछ भी बात नहीं सुनते हैं। बच्चों हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं ना, जब हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या अपने पेरेंट्स हमें कुछ कहते हैं तो हम उनको अनसुनी करते हैं, अपनी मनमानी ही करते हैं, तो वो क्या होता है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी। ये बादल भी ऐसे ही हैं, वो किसी की कुछ भी सुनते नहीं हैं। ढोलक ढोल बजाते बादल, और क्या करते रहते हैं, ढोलक ढोल बजाते रहते हैं। यानी ढोलक ढोल बजाना यानी बादल गरजने की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ को ढोलक ढोल के साथ कंपेयर किया गया, यानी उसकी आवाज़ ढोलक जैसी आवाज़ लग रही है और चारों ओर गूंज रही है। तो ये जो बादल है वो बादल किसी की सुनते नहीं हैं और ढोलक ढोल बजाते रहते हैं, यानी गरजते रहते हैं। तो बच्चों ये जो पोयम है, ये पोयम में हमें ये जो बारिश है, बारिश से पहले ये जो बादल कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे लगते हैं, वो कैसे बन जाते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ बताया हुआ है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम ये एक ही पेज का अभ्यास करेंगे। आगे के वीडियो में हम ये जो आगे जो पोयम है उनका अभ्यास करेंगे। तो आई होप बच्चों ये जो लेसन में
मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से बच्चों मैं आपको एक बार उसकी छोटी सी समरी बता देती हूँ कि ये जो भोले भाले बादल है यानी सीधे साधे बादल है, उसके बारे में जब बारिश होती है तो बारिश से पहले ये जो बादल है वो बादल कैसे हमें दिखाई देते हैं, वो क्या क्या करते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ बताया कि जो बादल है उसके बाल मोटे मोटे हैं, उसके गाल गुब्बारे जैसे फूले हुए हैं, वो काले काले हैं और पूरे आसमान में दौड़ते हैं। तो कुछ जो बादल होते हैं वो जोकर की तरह अपना पेट फुलाते हैं, कुछ हाथी की तरह अपनी सूंड उठाते हैं, कुछ ऊँटों जैसे कुबड़ वाले होते हैं, तो कुछ परियों से अपनी पंख लगाते हैं। फिर जब वो मस्ती करते हैं, मस्ती वाले बन जाते हैं, तूफ़ानी बन जाते हैं, शरारती बन जाते हैं, तो वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो हमें बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर कुछ जो बादल होते हैं वो अपने थैलों में से धीरे से पानी बरसाते हैं, यानी कि जो बारिश है वो बारिश की शुरुआत होती है। तो बच्चों ये जो बादल है वो बादल बारिश आने से पहले वो जो शरारतें करते हैं, तूफानियाँ करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, तो वो किसी की कुछ भी सुनते नहीं हैं और ढोलक ढोल बजाते यानी गरजते रहते हैं और बरसते रहते हैं। तो आई होप बच्चों आज हम यहाँ तक का ही अभ्यास करते हैं। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट ये जो पोयम है ये पोयम का आगे का अभ्यास करेंगे। बट आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।